बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर कांग्रेस नेता अलका लांबा ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा मॉडल हुआ फेल। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर कांग्रेस नेता अलका लांबा ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने आज प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि दिल्ली में कोरोना की स्थिति भयानक हो चुकी है। ये लापरवाही दिल्ली के मुख्यमंत्री की है, जिन्होंने सही समय पर सही कदम नहीं उठाए। अलका लांबा ने कहा कि आज दिल्ली के अस्पतालों में बेड खाली नहीं है, दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में बेड फुल है। दिल्ली सरकार के मंत्री कहते हैं कि प्राइवेट अस्पताल की तरफ ना जाए। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि जब सरकारी अस्पताल में बेड फुल है तो मरीज प्राइवेट अस्पताल की तरफ भागेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली बेहद ही पीड़ा में है। पिछले 24 घंटों में 17,282 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 104 लोगों की जान गई है। हजारों परिवारों ने अपनों को खोया है। हजारों घरों में चीख पुकार है। हजारों घरों में मातम पसरा हुआ है। सरकारों के लिए मात्र आंकड़े हैं। अलका लांबा ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि आखिर कहां और क्यों फेल हो रही है आप सरकार लोगों में संक्रमण को फैलने से रोकने में आखिर क्यों हो रहा है। अरविंद केजरीवाल का विश्व स्तरीय मॉडल फेल, नाइट कर्फ्यू ही नहीं है काफी। अलका लांबा ने आगे कहा कि केजरीवाल और दिल्ली के एलजी को वॉर रूम बनाना चाहिए। ये वॉर रूम अरविंद केजरीवाल और एलजी की निगरानी में होना चाहिए, जिससे जो परेशानी उत्पन्न हो रही है वो खत्म हो सके। साथ ही इस मामले में सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, जिसमें सभी पार्टी के नेताओं को आमंत्रित किया जाए, जो सभी अपने विचार दे सके, साथ ही उन सभी विचारों पर काम हो सके। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मामलों की लगातार बढ़ रही तादाद को लेकर अलका लांबा लगातार केजरीवाल सरकार को घेर रही है। उनका आरोप है कि दिल्ली सरकार के दावे सिर्फ हवाई है, जो जमीन पर पूरे होते नहीं दिख रहे। हमारी मांग है कि मोहल्ला क्लिनिक, दिल्ली के अंदर जो मोहल्ला क्लिनिक है, अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बेंगलोर कर्नाटका के अंदर एक मोहल्ला क्लिनिक की तस्वीरों को ट्वीट किया। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में आपसे अपील करूंगी पत्रकार साथियों से। जामा मस्जिद में विधायक थी, चांदनी चौक की एक मोहल्ला क्लिनिक माफियाओं से जमीन छुड़वाकर बनवाया 2 साल पहले, लेकिन आज वो नशा माफियाओं का अड्डा बन चुका है। तुरंत उस पर काम होना चाहिए। ऐसे सारे मोहल्ला क्लिनिक जो बंद है, जिसमें जो है सुविधाएं नहीं है, उन मोहल्ला क्लिनिक को खोला जाए तुरंत से तुरंत। अधिक से अधिक टेस्टिंग हो, अधिक से अधिक उस पर वैक्सीन हो, ये हम उम्मीद करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि बेंगलोर का एक मोहल्ला क्लिनिक ना दिखाकर जो है वो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की तस्वीरें अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री ट्वीट करेंगे तो लोगों में पैनिक जो हो रहा है, उम्मीद करते हैं वो नहीं होगा और सच्चाई हमारे सामने आ पाएगी। दिल्ली की सरकार होम क्वारंटाइन पर ज्यादा जोर दे रही है, क्योंकि उनके पास साफ सी बात है, जो पिछले एक साल की तैयारी होनी थी, वो तैयारी तो पूरी की तरह शराब नीति लाने में, दारू के ठेके अधिक से अधिक कैसे खोले, रेवेन्यू कैसे बढ़ाए, उस पर ध्यान दिया। बेहतर होता ध्यान किस तरीके से हम अस्पतालों पे बिस्तर, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन पे बढ़ा दे। होम क्वारंटाइन में डॉक्टर का कहना है खतरा इसलिए बढ़ गया है कि अगर होम क्वारंटाइन अगर आप किसी कोरोना संक्रमित आदमी को कर रहे हैं तो परिवार के लोग चाह कर भी उससे दूरी नहीं बना पा रहे हैं। खासतौर से जो हमारा गरीब तबका है, जो 1-1, 2-2 कमरों के घरों में रह रहे हैं, उनके लिए दूरी बनाना संभव नहीं है। इसलिए अब एक आदमी अगर घर में संक्रमित हुआ है, होम क्वारंटाइन हो रहा है, तो वो पूरा परिवार अब संक्रमित हो रहा है। ये भी एक बड़ा कारण हमारे एक्सपर्ट जो है वो बता रहे हैं इस कोरोना संक्रमित की वजह से। हम दिल्ली की सरकार से मांग करते हैं, आप सभी ने देखा होगा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री पिछले इसी रवि और एतवार, शनिवार और एतवार वीकेंड्स पे दिल्ली कोरोना महामारी में 10,000 से ऊपर के मामले थे और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, दिल्ली की सरकार गोवा में अपने राजनीतिक प्रचार और प्रसार में थी। ये तस्वीरें आपने सब देखी है। वहीं पर हम लोगों ने देखा कि दिल्ली सरकार के ही एक दूसरे मंत्री गोपाल राय जी, वो उत्तराखंड में अपनी पार्टी के प्रचार और प्रसार में इसी अप्रैल के महीने में तब थे जब 10,000 से ऊपर के मामले आ रहे थे। हम दिल्ली सरकार से हाथ जोड़कर कहें, अपनी प्राथमिकताओं पर अपना राजनीतिक पार्टी का प्रचार और प्रसार नहीं, दिल्ली के लोगों की जान पर बन आई है। कम से कम हम मंत्री और सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो पूरी तरह से अपने आप को झोंक दें दिल्ली की इस लड़ाई में। दिल्ली के मुख्यमंत्री जापानीज जो सैनिटाइजिंग मशीनें लाकर स्प्रे करते हुए इनके नेता और उप मुख्यमंत्री दिखे थे, वो तस्वीरों को मैंने दोबारा ट्वीट करके कहा है, हमारी मांग है इन जापानीज मशीनों को जंग लग जाए। आज लहर उससे भी बदतर है, जान पे बन आई है। इलाकों में सैनिटाइजेशन बिल्कुल नहीं हो रहा है। उस सैनिटाइजेशन को जल्द से जल्द अधिक से अधिक शुरू किया जाए, ये दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मांग है। हमने ये भी देखा था कि बाइक एम्बुलेंसेस लॉन्च की गई थी, बहुत प्रचार प्रसार किया गया
उस बाइक एम्बुलेंस की इस समय सख्त जरूरत है, वो भी कहां बंद पड़ी है, उसे भी खोलने की मांग हम दिल्ली की केजरीवाल सरकार से करते हैं, ताकि आप वैक्सीन हो या टेस्टिंग किट हो या हमारे कोरोना वॉरियर जो बिना पीपी किट और दूसरी ग्लव्स सुविधाओं के बिना, मास्क के बिना मजबूर है काम करने को, उन्हें इन बाइक एम्बुलेंस के माध्यम से वो सारी सुविधाएं घर घर या उन तक पहुंचाई जाए, उन बाइक एम्बुलेंस को बाहर निकाला जाए, वो कहाँ है। मैं सराहना करती हूँ हमारे मीडिया से जुड़े हुए लोगों को, जो विपरीत परिस्थितियों के बाद अस्पतालों में, कब्रिस्तान में मैं कहूँ, शमशान घाट में मैं कहूँ, हर जगह अपनी जान को मैं कहूंगी, हमारे जो पत्रकार साथी हैं, मीडिया से जुड़े लोग हैं, उनके लिए भी मैं धन्यवाद करनी चाहूंगी कि समय समय पर हकीकत सरकारों को उनके दावों के विरुद्ध दिखा रहे हैं। हमने देखा एक टीवी चैनल ने जो है अभी स्टोरी की, जो हमारा कब्रिस्तान है उसमें शमीम नाम का जो हमारा एक कर्मचारी वहां काम कर रहा है, उसे पीपी किट की जरूरत है, उसके हाथ में ग्लव्स नहीं है, पीपी की किट नहीं है, जान दावे पर है, ये किससे उपलब्ध करानी थी, ये सवाल सबसे बड़ा खड़ा है कि क्यों हमारे इन कोरोना वॉरियर्स को जो शमशान घाट में है या कब्रिस्तान में है, जो रोजाना परिवारों की अनुपस्थिति में, क्योंकि परिवार ये नहीं कर पा रहे, ये काम उन्हें करना पड़ रहा है, और उनकी जिंदगियों से खिलवाड़ करते हुए सरकारें पूरी तरह से पीपी किट, ग्लव्स और उन्हें सुरक्षा जो मुहैया करानी है उसमें वो है पूरी तरह से जो है वो चूक रही है। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि केंद्र एक और वीडियो आया है जिसमें सिविल डिफेंस वॉलंटियर जो है बता रही है कि 50 लोग टेस्ट कराने के लिए आए थे, लेकिन 100 की सीमा थी, इसलिए 100 टेस्ट के बाद 50 लोगों को बिना टेस्ट के उस सिविल डिफेंस वॉलंटियर को वापस भेजना पड़ा। आप जान सकते हैं कितना घातक है, लोग टेस्ट कराने के लिए आ रहे हैं लेकिन टेस्टिंग किट खत्म हो चुकी है। 50 लोग टेस्ट कराना चाहते थे, लक्षण थे, लेकिन उन्हें टेस्ट से वंचित रखा गया, घर भेज दिया गया। और ये मैं नहीं कह रही हूं, एक्सपर्ट और डॉक्टर का कहना है कि पिछली बार जब संक्रमण की लहर थी तो उस दौरान जो है लगभग 10 मिनट के अंदर अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए तो 10 मिनट आप उसके संपर्क में रहे तो आप कोरोना संक्रमण आपको भी होने का डर था। लेकिन अब की जो दूसरी भयानक जानलेवा लहर है उसमें 1 मिनट भी, एक्सपर्ट का कहना कि 1 मिनट भी आप कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आएंगे तो आप कोरोना संक्रमित। आज दिल्ली भारत की राजधानी, जहां पर कह सकते हैं डबल इंजन की सरकार है, केंद्र शासित राज्य है, एलजी और दिल्ली के मुख्यमंत्री मिलकर दिल्ली की इस कोरोना महामारी के से जो जूझ रही है उसे देख रहे हैं। और डबल इंजन की सरकार से उम्मीद की जाती थी कि भारत की राजधानी दिल्ली पूरे देश के सामने, ये नहीं विश्व के सामने जो दावे भी किए जाते रहे, एक बेहतरीन उदाहरण बनकर जो है वो सामने आएगी। पर बताते हुए दुख और पीड़ा हो रही है कि भारत की राजधानी दिल्ली पूरे देश ही नहीं विश्व में नंबर पहले स्थान पर दिल्ली है कोरोना संक्रमण के, जहां पर सबसे अधिक 24 घंटों में सबसे अधिक मामले आ रहे हैं तो वो दिल्ली में आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में आपने देखा सारे रिकॉर्ड तोड़कर 17,282 लोग पिछले एक दिन 24 घंटों में कोरोना संक्रमित हुए। 104 घरों में मैं कहूंगी पिछले 24 घंटों में मातम है। 104 लोगों की पिछले 24 घंटे में कहीं मौतें हुई हैं। पिछले 5 दिन में कहें तो लगभग 400 से करीब घरों में मातम का माहौल है। शमशान घाट देखेंगे, लकड़ियां जलाने के लिए कम पड़ रही है। कब्रिस्तान में जगह खत्म हो रही है, जगह दफनाने के लिए अब नहीं बच रही है। अस्पतालों में बिस्तर, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की भारी कमी से हाहाकार है। दावों के विपरीत तस्वीरें हमारे सामने आ रही है। जहां तक कांग्रेस की बात है, मार्च के महीने में कांग्रेस के अध्यक्ष भाई अनिल चौधरी जी ने दिल्ली की सरकार से निवेदन किया था कि जल्द से जल्द सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। दिल्ली एक राजनीतिक दल है, उसके तौर पर हमारे कार्यकर्ता जो लाखों में है दिल्ली में, किसी तरह की कोई भी मदद दिल्ली सरकार को इस कोरोना महामारी से लड़ने में दे सकती है तो हमें बताएं। पर दुख की बात है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के निवेदन के बाद अभी भी सर्वदलीय बैठक जो बुलानी चाहिए थी उसे नहीं बुलाया है। और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री जब महामारी कहते हैं पानी सर के ऊपर से निकल रहा है, दौड़कर दिल्ली के एलजी के पास पहुंच रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं, दिल्ली देख रही है, उम्मीद की जा रही थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के एलजी डबल इंजन की सरकार
सारे काम, सारे मतभेद छोड़कर एक वॉर रूम जो सीधा सीधा दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली की एलजी की निगरानी में चल रहा हो, जहां पर पल पल की खबर ली जा रही हो, कहां क्या कमी आ रही है उसे समय रहते दुरुस्त किया जाए, ये उम्मीद और ये सुझाव दिल्ली कांग्रेस की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री और एलजी को दिया जाता है कि जब जब सिर से पानी उतरेगा आप इमरजेंसी मीटिंग बुला देंगे, आप एलजी को मिलने चले जाएंगे, इससे हल नहीं होगा। आपको सब काम छोड़कर निरंतर वॉर रूम का गठन करके सर्वदलीय बैठक बुलाकर जो सहयोग हो सकता है और जो कुछ करना है वो करना है, क्योंकि हमें महसूस हो रहा है दिल्ली वालों को कि नाइट कर्फ्यू आपने लगाया, मामले 10,000 से आज 18,000 तक पहुंच गए हैं। नाइट कर्फ्यू ना काफी है, ये साबित हो रहा है। एक और कड़ा कदम उठाने की सख्त जरूरत है। वो कड़ा कदम क्या हो? अगर दिल्ली सरकार फैसला कर चुकी है तो सर्वदलीय बैठक बुलाकर सूचित करे। अगर दिल्ली सरकार को नहीं समझ आ रहा तो मैं दोबारा कहूंगी, दिल्ली लंबे समय तक दिल्ली शासन में रही है, हमारे पास दिल्ली सरकार चलाना, प्रशासन चलाना, किस तरीके से व्यवस्था करनी है उसका अनुभव है। अपने आप को छोटा मत मान ले। दिल्ली के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे विधायक, हमारी पूरी पार्टी पूरी तरह से दिल्ली सरकार को हर तरीके की अपना अनुभव शेयर करने के लिए तैयार है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।